किसी भी रिश्ते में, किसी भी ताल्लुक़ में, चाहे वो मियाँ बीवी का रिश्ता हो, चाहे वो भाई बहन का हो, चाहे वो दोस्तों का हो, उसमें कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होती है। एक दूसरे से बात करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप एक दूसरे से बात नहीं करते तो फिर आप एक दूसरे को जानते नहीं हैं। एक दूसरे को जानना है तो उसके लिए गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश करें कि शौहर जो हैं वो अपनी बीवियों से बात किया करें, बीवियाँ अपने शौहरों से बात किया करें। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट होना एक एक डिफरेंट चीज़ है, वो आपकी नेचर में होता है। लेकिन एटलीस्ट आप क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, तमीज़ के दायरे में रहते हुए आप अपने पार्टनर को समझा सकते हैं कि मेरी इस पर ये राय है, बाकी आप जैसे सोचते हो वो आप किया जा सकता है। और अगर उसकी राय में और वो काम करने में कोई मसला नहीं है, कोई कबाहत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो आप उसको ज़रूर करें। और अगर आप नहीं करना चाहते तो दूसरे को एतमाद में लें कि ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता है। तो कोशिश किया करें, बात किया करें, एक दूसरे से गुफ्तगू किया करें। बहुत सारे ताल्लुक़ हैं, कम्युनिकेशन जो है वो नहीं होती उन रिश्तों के दरमियान में। लड़कियां जब शादी करके जाती हैं तो वो लड़के से तो बहुत कम्युनिकेशन करती हैं, लड़के की फ़ैमिली से नहीं करती। लड़का जो है वो लड़की की फ़ैमिली से इतनी ज़्यादा बात नहीं करता। तो आप जब मिलें, एक दूसरे से बात करें, आपस में मियाँ बीवी एक दूसरे से बातें करें, तो इससे ये होगा कि आपके रिश्तों के दरमियान जो छोटी मोटी जो दरार है वो ख़त्म हो जाएगी। आप एटलीस्ट ये ज़रूर पता होगा, अगर दूसरा बंदा कभी गुस्से में भी कुछ कह रहा होगा या वैसे भी कुछ कह देगा, तो आपको पता होगा ये तो सिर्फ लफ्ज़ हैं, इसके पीछे जो नीयत है वो ये नहीं है। तो द पॉइंट इज़ कि कम्युनिकेशन इज़ द ओनली की फॉर द स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। वेदर इट्स अ हस्बैंड और वाइफ, और आप दोस्तों में हैं, कहीं भी हैं, तो बात किया करें, बीवियां भी बात किया करें, शौहर भी बात किया करें। और सिर्फ आपस में नहीं, अपने आसपास के लोगों से भी बात किया करें। तो आप भी खुश रहेंगे, आपके आसपास के लोग भी खुश रहेंगे। शादी के बाद रिश्तों के दरमियान बैलेंस को बरकरार रखना वो शौहर की ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है, ना कि बीवी की ज़िम्मेदारी होती है। बीवी की ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा जो है वो ज़िम्मेदारी शौहर पर आयद होती है। शौहर या बेटे जब शादी हो जाती है वो शौहर बन जाते हैं, तो उसके बाद जब भी उनसे बात होती है, जी अपने पेरेंट्स को टाइम देते हो, तो वो ये कहते हैं कि जी हम जब जाते हैं घर तो हम रात को सोने से पहले अपनी माँ की टांगें दबा देते हैं, अपने बाप के साथ बैठ जाते हैं, बात कर लेते हैं। तो उन्हें लगता है कि शायद ये सब कुछ कर लिया, उसके बाद सब खत्म हो गया, बस हमारी ज़िम्मेदारी पूरी हो गई। ऐसा नहीं होता। आपकी जिस लड़की से शादी हुई है, आप उसके साथ शादी करते हैं, और अगर आप लव मैरिज कर रहे हैं तो वो आप पहले से उसको जानते थे। उसके बाद आप जो हैं वो अगर आपकी अरेंज मैरिज भी है तो इंगेजमेंट के बाद आपकी बात हुई होगी। अगर इंगेजमेंट के बाद भी इतनी ज़्यादा बात नहीं हुई, शादी के बाद आपकी बातचीत हो रही है, आप मुलाकात कर रहे हैं, तो उसका ये होता है कि आप उस लड़की के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आप रात को भी साथ हैं, दिन में भी साथ हैं। वो लड़की जो है वो अपना पूरा घर-बार छोड़कर आपके पास आई है, और अपने सारे रिश्ते नाते उसने छोड़े हैं, तो सबसे पहले आप उसकी प्रायोरिटी होंगे, आपके पेरेंट्स नहीं होंगे। सारे लड़के समहाउ ये अज़्यूम कर लेते हैं कि जी हमारी बेगम घर पे है ना, तो वो हमारे पेरेंट्स को टाइम दे रही होगी। वो टाइम देगी, उसको देना भी चाहिए, लेकिन शायद वो इतनी जल्दी नहीं देगी। उसको साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल लगेंगे जब तक वो उस घर में एडजस्ट नहीं कर जाती। तो इसलिए आप तो उस लड़की को जानते हैं, आप उसके साथ टाइम भी स्पेंड करते हैं, हनीमून पे चले जाते हैं, आप घूमने चले जाते हैं बाहर, तो आप उसके साथ रह रहे हैं। आपको उस लड़की की नेचर का आइडिया हो जाता है, और वो लड़की आपके ऊपर, शी जस्ट ओपन अप टू यू। आपको पता होता है कि क्या सोचती है, क्या कहती है, क्या नहीं कहती। लेकिन आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके बहनें हैं, आपके भाई हैं, उनको नहीं पता कि वो लड़की क्या सोचती है, उसका चीज़ों को लेकर नज़रिया कैसा है। आप जब उसकी साइड लेते हैं या कुछ तरह का करते हैं, तो उस आप बुरे बन जाते हैं कि जी बीवी के आने के बाद शौहर जो है वो तो बीवी का होकर रह गया है। तो इस चीज़ को बैलेंस आपने करना है। आप अपने पेरेंट्स को, अपनी बहनों को जैसे आप अपनी बेगम को अपने पेरेंट्स की नेचर बताते हैं कि उसकी नेचर ऐसी है, ऐसे है, वो ये चाहते हैं, वो ये, उनको ये अच्छा लगता है, ये बुरा लगता है, तो आप विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता वक्तन फ़वक्तन अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को भी थोड़ा थोड़ा बताएं कि वो ये चाह रही है, ये नहीं चाह रही। कुछ चीज़ें लाजमी नहीं है कि कहनी होती हैं, आप अमलन वो करना शुरू कर देते हैं आहिस्ता आहिस्ता, ताकि आपके पेरेंट्स को बुरा भी ना लगे कि ये सारी उसकी साइड लिए जा रहा है। इस तरह से आपकी बेगम के दिल में आपकी इज़्ज़त भी बढ़ जाती है, प्यार भी बढ़ जाता है, और आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली का प्यार भी बढ़ जाता है। तो कोशिश करें कि आप रिश्तों को बैलेंस करें, अपने पेरेंट्स को भी टाइम दें, अपनी बेगम को भी टाइम दें, और तमाम रिश्तों के दरमियान बैलेंस के साथ साथ सब चीज़ों को क्लियर रखने की भी कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि आप इस चीज़ को दिमाग पे सवार कर लें और आप 24 घंटे यही सोचते रहें कि मैंने उनको क्या कहना है, इनको क्या कहना है। कुछ चीज़ें जो है वो टाइम के साथ साथ ठीक हो जाती हैं, लेकिन सबसे जो कहने का और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि शादी के बाद जो सारी जिम्मेदारी और सारे जो ब्लेम गेम है वो लड़की पर डाल दी जाती है। हर जगह पे नहीं होता, मैं तमाम घरों की बात नहीं कर रहा, जहाँ जहाँ भी होता है, जो जो इसको रिलेट कर सकता है। तो शौहर की ज़िम्मेदारी है कि वो चीज़ों को मैनेज करे, और बीवी की ज़िम्मेदारी है कि वो शौहर की सिचुएशन को, शौहर की पोजीशन को समझते हुए शौहर को सपोर्ट करे, और उसकी फैमिली को भी अपनी फैमिली समझे।
और आहिस्ता आहिस्ता फिर दिलों में मोहब्बतें पैदा हो जाती हैं। तो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम आप कहते हैं कि जी अब हम केपेबल हैं, ये लड़की तो हमारे घर में आई है तो ये तो हमारे घर का हिस्सा बन गई है। तो टाइम लगता है दिल में जगह बनने में, और अपनी अपनी ज़िम्मेदारी बेहतर तरीके से निभाएं, एक दूसरे के साथ प्यार करें, सपोर्ट करें, तो आप एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे।